कंधे सीधे करें। इसे मैं बढ़िया तरीके से करवा रहा हूं। पेन पेपर एक तरफ रख दें। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। एंड थिंक ऑफ द पर्सन और पर्सन्स दैट यू थिंक दे आर रिच एंड यू बिलीव दे आर रिच। आंखें बंद करके आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके बारे में आपका यकीन है, आप जानते हैं कि वो रिच हैं। वो आपके देश के हो सकते हैं, दुनिया के हो सकते हैं। इन इन लोगों को देखिए, इनकी लोकेशन, इन इमेजेस को कहां पर रखना चाहेंगे? इन इमेजेस को आप कहां रखना चाहेंगे या कहां दिखाई दे रही है? इनके कलर्स क्या हैं? इनके चेहरे के कलर, इनके कपड़ों के कलर, इनके ड्रेसेस के कलर, इनके चलने का ढंग, इनके चारों तरफ का ऑरा, कोई इनकी बातें, इनकी क्वालिटी को, इस पिक्चर को इमेजिन करना शुरू करें। इनकी इमेज बड़ी है, छोटी है, कहां दिखाई दे रही है? पैनोरमिक है या फ्रेम्ड है, कैसे दिखाई दे रही है? और ये वो लोग हैं जिन पर आपको यकीन है कि ये रिच हैं, दे आर वेल्दी। अब आप अपनी आंखें खोलें, लुक अराउंड, चारों तरफ देखें, अपनी स्टेट को तोड़ें। याद करें कि आपके 3 डिजिट कौन से हैं लास्ट के, रिवर्स में टेलीफोन के, अपनी मोबाइल नंबर। अच्छा, आज दिन कौन सा है? 19 प्लस 16 कितना होता है? तो स्टेट टूट गई। अब आप दूसरा काम करें, क्लोज योर आईज, एक बार फिर आंखें बंद करें एंड थिंक ऑफ योर सेल्फ। अपने बारे में सोचें, अपनी इमेज को आने दें और इस इमेज के बारे में देखें कि इसे आप कहाँ देख रहे हैं। ये इमेज छोटी है या बड़ी है, इसकी लोकेशन क्या है, कलर्स कैसा है, इसमें आपकी साउंड क्या है और इसमें बाकी क्वालिटी क्या है। और अब आप फिर आंखें खोलें और एक सवाल का जवाब ढूंढें कि रिच लोगों की इमेज में और मेरी इमेज में कितने डिफरेंस हैं, उन्हें लिखें। लोकेशन का कोई डिफरेंस है क्या? साइज का है क्या? कलर्स का है क्या? कंसिस्टेंसी का, कि उनकी इमेज बार बार आई हुई है लेकिन मेरी गायब हो जाती है। मेरी इमेज पैनोरमिक है या फ्रेम्ड है, उनकी पैनोरमिक है या फ्रेम्ड है, उनका साइज क्या है, लोकेशन क्या है, नियर और फार का क्या है। कितने डिफरेंस आए हैं? पहले तो ये बताएं कि कितने लोगों को ये लगता है कि मेरी इमेज में और रिच लोगों की इमेज में कोई ना कोई फर्क जरूर है। वो एक बार ऑनेस्टली अंगूठा ऊपर करें। अब नीचे कर ले। जिन लोगों ने ये कहा है कि मेरी इमेज में और बाकी लोगों की इमेज में फर्क है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर मेरी तो बनी नहीं रही। प्रॉब्लम यही है कि हमारे दिमाग के अंदर सलमान खान की इमेज है, अमिताभ की भी है, कटरीना कैफ की तो बहुत के पास है, पर अपनी नहीं है। यानी कि आपने दुनिया भर की इमेज तो अपने घर में रख रखी है, लेकिन खुद की नहीं है। खुद के घर में, आपके घर में सारी दुनिया रह रही है पर आपकी चारपाई बाहर पड़ी हुई है, उसमें भी कोई और ही बैठा है। ये रियलिटी है। एनीवे मैं वहीं आ जाता हूं। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरी इमेज में और उन लोगों की इमेज में फर्क है, तो अगला सेंटेंस आपके दिल पर लगेगा और वो ये है कि आप अपने ही माइंड के अंदर उस जगह पर प्लेस्ड नहीं हो जहां पर रिच लोग रहते हैं। आप अपने ही माइंड के अंदर उस जगह पर प्लेस्ड नहीं हो जहां पर आप रिच लोगों को प्लेसमेंट आपने दिया हुआ है। इससे बड़ा और क्या षड्यंत्र होगा इस समाज का आपके लिए? और ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इस समाज ने बता रखा है तुम पुअर हो, वो रिच है, जबकि ऊपर वाले ने आपको भी उतना ही संसाधन दिए जितने उन लोगों को। एनीवे,
अब आप एक काम करें, कंधे सीधे करें, आंखें बंद करें, और अब आप इमेजिन करें कि रिच लोगों को आप देख रहे हैं, और उनके बीच में इमेजिन करें कि आपने एक नोब से या एक रिमोट कंट्रोल से उनके बीच में जगह क्रिएट की है, और उन जगह में आप अपनी इमेज को फिक्स करना शुरू करें, पूरी तरह से उसके साथ मिक्स कर दें, और इसको एंजॉय करें अगले 120 सेकंड तक। अगर आपकी इमेज जा रही है, फिर लाएं, मैच करवाएं उनकी ड्रेस से, उनके कलर से, उनके फेसिस से, उनके बोलने के ढंग से। जैसे जैसे वो कर रहे हैं अपने बिजनेस को, वैसे ही अपने आप नोट को, आई मीन धन को कमा रहे हैं, वैसे ही आप अपने आप को भी देखें। पूरी तरह से आप उनके साथ अपनी इमेज को रंग दें। कीप डूइंग इट, करते रहें। करते रहें। चेक करें फीलिंग को। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ वर्थ नाउ? किन लोगों से बिलोंग करते हैं आप फील करिए। आंखें बंद रखें, दिल से निकालिए इस सेंटेंस को, आई बिलोंग टू दिस वंडरफुल ग्रुप ऑफ पीपल, रिच पीपल। आई सी माई सेल्फ रिच और अमंग द रिच पीपल। दे लव मी, उनको लव करते हुए देखें अपने आप को, उनको बात करते हुए देखें, उनके साथ अपने कार्ड शेयर करते हुए देखें। पूरी तरह से इसे एक डीपर ट्रांस में चले जाएं अगले 1 मिनट के लिए। करते रहिएगा लाइफ में इसको। आई एम क्रिएटिंग द न्यू रियलिटी। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। एंड हु आर यू नाउ? Go inside your mind and you have different sensation now. You have hacked your mind. Secret ये है, do it 100 or 200 times or keep doing it. Like you think about unnecessary things रोजाना। आप इसके बारे में भी तो सोच सकते हैं दिन में एक बार। एक मुश्किल से 10 सेकंड लगती है। अगर आप पैसे के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि रोज उठकर कम से कम 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करके, व्हाई डोंट यू क्रिएट योर ओन इमेज वेयर इट शुड बी एंड लाइक इट शुड बी। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप इतना कर लेंगे तो यूनिवर्स बाकी कर देगा। इंटरनल वर्ल्ड को तो आप ही को करना होगा ना। और जो भी बाहरी वर्ल्ड में आपके लिए लोग कुछ होता है, याद रखिएगा उसकी नींव इंटरनल पड़ती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी दुनिया कह रही है, आप भी जानते हैं, इसीलिए आप यहां बैठे हैं। और इसके परे भी लेके जा रहा हूं आज। आज आपके पैसे के बिलीफ बदल के दिखाता हूं, और उसके बाद फिर मैं लास्ट में आऊंगा। बीमारी किसी भी बीमारी को ले लीजिएगा और एक खूबसूरत बिलीफ दीजिएगा जो मैं आपको दूंगा। पर पैसे के लिए अभी मैं 2 एक्सरसाइज करा रहा हूं, छोटी छोटी, 1-1 मिनट की। कंधे सीधे करिए सब लोग। थिंक ऑफ मनी। मनी की सब मॉडलिटी आपकी क्या है? तो आप कहेंगे करेंसी है। 2000 के नोट दिखाई दे रहे, 10,000 के दिखाई दे रहे, 20,000 के दिखाई दे रहे हैं, गड्डियां दिखाई दे रही, यही है ना? आंखें बंद करो, देखो जो धन की सब मॉडलिटीज है वो क्या है। कहां पर इमेज दिखाई दे रही पैसे की? ये कलरफुल है कि ब्लैक एंड व्हाइट है? आप कहेंगे कलरफुल है, राइट। ये कितनी दूर दिखाई दे रहे हैं? व्हाट इज द लोकेशन? व्हाट इज द आई मीन मूवमेंट? व्हाट इज द साउंड अबाउट इट? मुझे नहीं पता, मैं ये मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, नहीं मैं इंप्रेस होऊंगा कि आप मेरे वाली आवाज ही है, नहीं बस आप बता। पैसे के बारे में आपके जो भी बिलीफ हैं, अच्छे खराब मुझे नहीं मालूम, चिंता ना करें, क्योंकि अब 2 मिनट बाद तो बदलने जा रहे हैं।
जो पैसे के बारे में इस समय आप इमेजेस हैं उनकी फीलिंग भी देख लीजिएगा, क्या फीलिंग आ रही हार्ट के आसपास, आएगा नहीं आएगा पता नहीं, आएगा नहीं आएगा, क्या करें, नुकसान ना हो जाए, जो भी है। आंखें खोलिए, लुक अराउंड। और अब मैं आपको लाइफ चेंजिंग मोमेंट दे रहा हूं। आप ये कहेंगे बस यही मोमेंट काफी था पूरी वर्कशॉप का जो है सीक्रेट। नाउ थिंक ऑफ द थिंग। एक ऐसी चीज के बारे में सोचिए जिस पर आपको यकीन है कि यूनिवर्स हमेशा आपको देता रहा है और देता रहेगा, इस वक्त भी, चाहे आप यहां हैं या कहीं और, चाहे आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, यूनिवर्स आपको गिफ्ट करता जा रहा है उसे। और आप कहेंगे हवा, रोशनी, पानी, बरसात। चलो हवा ले लेते हैं। अब कंधे सीधे करिए, आंखें बंद करिए और अब हवा के बारे में सोचिए, इसकी सब मोडालिटी, इसकी सब मोडालिटीज क्या है। क्या ये स्टिल स्टिल है कि आ रही है, आपकी तरफ आ रही है? जितनी ज्यादा आ रही है उतना ही ज्यादा आपको लगता है कि और अवेलेबल है। हाँ जी, जैसे ही आ रही है कहाँ टच कर रही है? सर, गालों को, हाथों को, पैरों को, बॉडी को। ये कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है यार सर यूनिवर्स ने कोई खिड़की खोल रखी है। ओके, जितनी ये ज्यादा यूज कर रहे हो उतना ही अवेलेबल है। हाँ जी, कल भी अवेलेबल रहेगी हमेशा। ओके, आंखें खोलिए। आपको लगता नहीं कि पैसे की सब मॉडलिटी और हवा की सब मॉडलिटी में फर्क है? हाँ है। और यहाँ पर मेरे मेंटोर ने कहा कि फिर एक काम क्यों नहीं करते, एक सर्टेनिटी क्यों नहीं क्रिएट कर लेते इस यूनिवर्स में। और वो सर्टेनिटी मैं अब आपके लिए बना रहा हूं। आप पैसे को हवा की लोकेशन पर ले जाकर, जैसे हवा आपको मिल रही है वैसे ही धन आपकी तरफ आ रहा है। अब आप एक बार फिर कंधे सीधे करें और 1 मिनट 60 सेकंड के लिए एंजॉय करें। कंधे सीधे करके आंखें बंद करें और इमेजिन करें जहां से हवा आ रही है उसी विंडो से यूनिवर्स मानो ऑलमाइटी आपके लिए धन भी प्रवाहित यानी कि फ्लो कर रहा है। जैसे जैसे हवा आपको चारों तरफ से आ रही है धन भी चारों तरफ से आ रहा है। एंड यू आर फीलिंग द टच ऑफ दिस मनी। द मोर यू आर रिसीविंग द मोर इट इज अवेलेबल फॉर यू। पैसा हवा के साथ मिक्स कर दीजिएगा और एंजॉय करिएगा इस मिक्सिंग को। फील करिएगा इस गूज बम्प्स को या इस रोंगटे जो खड़े हो रहे हैं। यू आर यूजिंग द एयर फॉर योर लाइफ, यू आर यूजिंग द वेल्थ फॉर योर लाइफ। द मोर इज अवेलेबल एवरी मोमेंट। Make the pictures brighter, bigger, bolder and feel it. Now you can take slightly change कर दीजिए, हवा की जगह बरसात आ रही है। Now the water जो ऊपर से पड़ रहा है मिक्स करिए वाटर इसमें धन को। सूरज की रोशनी आपकी तरफ आ रही है उसमें धन को। जो भी यूनिवर्स आपको दे रहा है उसमें आप इमेजिन करिए इट इज गिविंग यू द वेल्थ ऑल्सो, फेम ऑल्सो, हेल्थ ऑल्सो। लेकिन अभी धन के ऊपर ही फोकस रखें। See the oceans full of water. Why don't you see them full of wealth for you? और लहरें आपकी तरफ आ रही हैं। Make the pictures brighter, bigger, bolder. कंधे सीधे करते हुए आंखें खोलिए जरा। और अब मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। अगर आपका आंसर 1 होगा तो 1 उंगली उठाएंगे और आपका आंसर सेकंड होगा तो 2 उंगली उठाएंगे। मैं अब आपको एक सवाल पूछूंगा, उसमें आंसर ए होगा तो 1 उंगली, बी होगा तो 2 उंगली। एक दिन मेरे पास पैसा आएगा, एक मेरे पास हमेशा पैसा आता जा रहा है। पहले वाला ठीक है कि दूसरे वाला है अब फीलिंग में, और आपको लगता है कि पैसा आ रहा है। याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड द बिलीफ ऑफ रिच पीपल। मेरे पास पैसा आ रहा है। इस एक्सरसाइज को खूब करिएगा, ये मैं गिफ्ट दे रहा हूं।
एक और बिलीफ देता हूं आपको, सब लोगों को, और उसके बाद फिर मैं आधा घंटा, आप यूं समझिए कि आधा घंटा तो नहीं बचा है, कम बचा है थोड़ा सा। एनीवे, बीमारी के लिए अभी मैं शुरू कर रहा हूं, 1 मिनट की एक्सरसाइज हो रहा है, 10 मिनट मुझे दे देंगे जो हमने खराब करी थी अभी ब्रेक में, वो मास्टर टेक्निक होगी बस। यू विल बिकम द हीलर ऑफ द वर्ल्ड। आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए कि आपके सामने हजारों लोग बैठे हैं, और हजारों लोगों के सामने आप अपना नाम चिल्लाकर बता रहे हैं, माय नेम इज, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, हे फ्रेंड्स माय नेम इज राम वर्मा। सब लोग बताएं धीरे धीरे, मान लो आप चिल्लाकर बता रहे हो, इस आवाज को आप कहाँ लोकेट कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर? इस आवाज की क्वालिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है, स्पीड क्या है, सोचो। इसको लोकेट करोगे तो कहाँ करोगे? सोचो। सोच लिया? हाँ। अब इमेजिन करो, आंखें बंद रखो, आप झूठ नाम बोल रहे हो, माय नेम इज महेंद्र पाल, है नहीं मेरा नाम महेंद्र पाल, तो आप अपना झूठा नाम बोले, मानो आप झूठ बोल रहे हैं दुनिया के सामने, तो ये झूठ आवाज कहां पर आपको सुनाई देगी या देनी चाहिए, या इसको कहां पर आप प्लेस करेंगे अपने माइंड में? इसकी क्वालिटी क्या होगी? आंखें खोलिए। आपने एक बार झूठ बोला है, एक बार सच बोला है। आपको लगता नहीं कि जब आपने सच बोला है और जब आपने झूठ बोला है, इन दोनों में कोई ना कोई फर्क जरूर था, इन आवाजों में या लोकेशन में या टोनेलिटी में या वॉल्यूम में या कॉन्फिडेंस में या एनर्जी में? यस और नो? आप कहेंगे हाँ। तो एक गेम क्यों नहीं खेल लेते? मेरे मेंटोर ने मुझे ये गेम खिलाया था। उन्होंने कहा था कि जहां पर ये आ रहा है कि माय नेम इज राम वर्मा, कहाँ प्लेस किया है? मैंने कहा सर वो ऐसा लग रहा है यहाँ से प्लेस किया और आवाज ऊपर की तरफ जा रही है, और माय नेम इज महेंद्र पाल ऐसा सुनाई दे रहा दूर है कहीं। तो उन्होंने कहा कि आप जितने भी अच्छे बिलीफ हैं उन्हें यहाँ सुन लो। माय नेम इज राम वर्मा एंड आई एम बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक यंग। माय नेम इज राम वर्मा, आई एम बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक यंग, इसे 100 बार सुनना। माय नेम इज राम वर्मा एंड माय बीपी इज 120/80, इसे 100 बार सुनना। माय नेम इज राम वर्मा एंड द फ्यूचर इज ब्राइट फॉर मी, इसे 100 बार सुनना। और सर यहाँ पर क्या सुनो? यहाँ पर वो सुन लो जो दुनिया ने तुम्हें बिलीव बना रखे। माय नेम इज महेंद्र पाल एंड पीपल से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। अब आपने आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज जो आपने रियलिटी बना रखी थी, उसे कहां डाल दिया? झूठ पर। तो माइंड से झूठ मान लेगा। और यहाँ पर आप सुनो, माय नेम इज राम वर्मा एंड माय आई मीन शुगर लेवल एंड माय बॉडी इज कंप्लीटली ओके। हाउ टू चेंज योर बिलीफ इन ए मोमेंट, मैंने आपको सिखा दिया है। इन दोनों आवाजों को यूज करना शुरू करिए, सीखिए। ठीक है ना? कोई सवाल होगा तो बाद में मुझसे पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर पूरा मिलेगा, आपको पूरा मिलेगा। ठीक है ना? पहले सीखते रहें। और अब मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूं अगले कुछ पल जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे फ्रेंड्स, और वो हो गए हाउ टू हील। लिखो, टॉपिक लिखो। अब हमारे पास 20-25 मिनट है एंजॉय करने की, बस ये है मोमेंट। हाउ टू हैक योर माइंड, HACK, हैक योर माइंड टू हील योर बॉडी। ठीक है ना? कोई आदमी कह रहा है उनको किडनी खराब हो गई है, उनको सोराइसिस है, उसको कैंसर है, उसको ये लाइलाज बीमारी है। ठीक है ना? और यहाँ पर एक गेम खेलेंगे, और ये गेम मैं आपको सिखा रहा हूं, 5 मिनट का गेम है ये। फिर मैं इसे करवाऊंगा भी 5 मिनट के लिए, ताकि आप ये समझ लें। सिचुएशन नंबर 1, अ डिजीज that you suffer from and think it is tough to cure.
क्योंकि ये आपका बिलीफ है। थिंक के नीचे अंडरलाइन किया, ये बिलीफ बना रखा आपने, और ये बिलीफ आपने नहीं बना रखा, दुनिया ने बना रखा, रिश्तेदारों ने बना रखा है कि ये बीमारियां ठीक नहीं होती। और आपके जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक रिलेटिव होते हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ रहा करो। ये रिलेटिव, ठीक है ना, मैंने निगेटिव नहीं कहा, रिलेटिव कहा। एनीवे, तो आप वो आदमी कहता जी, मान लेते हैं वो आदमी कहता जी कैंसर है, जरा इसकी इमेज क्या आ रही है आपकी? सो थिंक ऑफ योर डिजीज, क्या इमेज आ रही है? कई बार वो कोई इमेज नहीं आ रही राम सर। 5 मिनट बैठ जाओ और चुपचाप बैठ जाओ। जब मैंने एक आदमी से पूछा जिनको सचमुच में, झारखंड की बात है, कैंसर था एंड ही हैज क्योर्ड, उन्होंने तो सबके सामने बोला था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट आईआईटी का बड़ा ऑफिसर हूं पास करके, और लेकिन इस आदमी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। उन्होंने कहा कहीं कोई नहीं आ रही फीलिंग, इमेज नहीं आ रही। मैंने कहा बैठे रहो, क्या आ रही है इमेज? कहता सर ऐसा लग रहा है कि परिवार शोर मचा रहा है, क्राई कर रहा है, रो रहा है। और क्या आ रही है? चारपाई पे पड़ा हूं। और क्या आ रहा है? सर बॉडी पैरालाइज्ड हो जाके, मतलब लास्ट मोमेंट आ गया। और क्या आ रहा है? सर दवाइयां खिलाई जा रही हैं। और क्या आ रहा है? सर डार्कनेस दिखाई दे रही है। और क्या आ रहा है? तुम तो कह रहे थे कोई इमेज नहीं आ रही है। सर मैंने सोचा चारपाई वाली इमेज क्या इमेज मानी जाएगी? वही सब इमेज है। और क्या दिखाई दे रहा? सर एम्बुलेंस की आवाज आ रही है, दिखाई भी देने लगी। अस्पताल भी दिखाई देने लगा सर, बेड भी दिखाई दे रहा है सर, हलचल भी दिखाई दे रही है अस्पताल की, सब दिखाई दे रहा। हाँ तुम तो कह रहे थे कोई इमेज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, कहाँ दिखाई दे रही है? बिल्कुल सामने सर, कलरफुल है, वेरी कलरफुल सर, शोर है बहुत सारा, चारों तरफ से आ रहा है। अगला सेंटेंस सुन लीजिएगा जिसने लाइफ बदल दी। नाउ बी, think of the disease that you know you can heal easily and have healed many times as well. अब मैंने कहा उस बीमारी को सोच भाई जिसको तू जानता है कि तू हील कर सकता है आराम से, और तूने कई बार हील भी किया है इजीली। उसने कहा सर कॉमन कोल्ड है, जुकाम, लिख लो। मैंने कहा वेरी गुड, किया है ना? हाँ सर फ्लू है, 4 दिन में ठीक हो जाता है। सर वायरल फीवर है, 4 दिन में ठीक हो जाता है। सर बचपन में चोट लग जाती थी, ठोकर लग जाती थी, यानी कि वुंड बन जाता था और वो अपने आप हील हो जाता था पानी की पट्टी बांध के। हाँ जी। सर मेरा कई बार हेडेक अपने आप ठीक हो जाता है। हाँ जी। कई बार पेट में भारीपन होता है, 2 घंटे में ठीक हो जाता है। हाँ जी। है ऐसा कोई रेफरेंस? हाँ जी, कॉमन कोल्ड का तो सभी के पास है। सब लोग सोचिएगा, जुकाम आपको हुआ था या होता है, क्या इमेज आती है? उस आदमी ने कहा सर उसमें तो मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं यार, कल हो जाए काम। सर बस उसमें मैं हाथ पहुंच रहा हूँ बार बार। कोई बात नहीं। फिर क्या आवाज आ रही है? सर ठीक हो जाऊंगा। उसमें क्या हवा और क्या आ रहा है? सर उसमें तो हवा भी बढ़िया चल रही है, खुला हुआ माहौल है। पिक्चर कहाँ है? सर वो यहाँ पर आ रही है, ऊपर आ रही है थोड़ी सी। ये कहाँ आ रही है? सर ये सामने आ रही है। इसकी आवाज क्या है? इसकी आवाज क्या है? इसके कलर क्या है? इसके कलर क्या है? इसकी लोकेशन क्या है? इसका लोकेशन क्या है? ठीक है। और इमेजिन कर, इसको सरकाते हुए, इमेजिन करते रहे हाथ में एक लीवर है, स्टीयरिंग है, इसे सरकाते हुए से यहाँ ले जाओ। कहां पर? जहां पर तुझे जुकाम की, सर दर्द की इमेज तूने बना रखी है।
पहले जुकाम वाली पे कर ले, फिर सर दर्द की कहीं और बना लेना, उस पे ले जाना, इसे आज बदल दे। और 5 मिनट 10 मिनट के अंदर उस आदमी ने कहा, सर कैंसर तो ऐसा लग रहा है, मैंने वहां पर वो चारपाई से मैं खड़ा हो गया हूं, मैं कह रहा हूँ ये ठीक हो जाएगा यार, 4 6 दिन में ठीक हो जाएगा यार, 4 दिन में। मैंने कहा इसी को बोलता रहो। उसमें क्या आवाज थी, 4 6 दिन में ठीक हो जाएगा, इसमें भी बोल। उसमें परिवार का शोर आ रहा है, क्राई करने का नहीं, इसको भी शांत कर दे। उसमें सर्टेनिटी है कि तो ठीक हो जाएगा, हाँ, इसमें सर्टेनिटी क्रिएट कर, अपनी आप ही हो जाएगी जब यहां पर ले आएगा। और आज आप एक काम करेंगे, जो अब इसकी एडवांस टेक्निक होगी, सभी लोग करेंगे, और वहीं पर मैं इसे खत्म कर दूंगा। दो द टाइम इज वेरी लेस, बट हम 10 मिनट के लिए एक टेक्निक करेंगे। आप बहुत सारी चीजों को ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी कर रही है, आपके खाने को पचा रही है, आपके लंग्स बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। मान लेते हैं आपको कोई ऐसी बीमारी हुई है जिसको तुम जानते हो, ठीक कर सकते हो, कॉमन कोल्ड है, हेडेक है, अपने आप ठीक हो जाता है, रसोई में हाथ कट जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। तो जब ये ठीक हुआ था, ध्यान से सुनना, एक एक सेंटेंस को थोड़ा कंधे सीधे कर लो बस। जब आपकी बॉडी ने आपकी किसी भी बीमारी को ऑटोमेटिकली ठीक कर लिया था, बगैर दवाइयों के, ज्यादा दवाई नहीं खाई थी, एक दो गोली खाई थी, पर आपका बिलीफ था ठीक हो ही जाएगा, ठीक है ना? तो आपकी बॉडी ने कुछ तो किया होगा ना। आज मैं आपको मैजिक सिखा रहा हूं, ये मैजिक बस यहीं से सुनना। इस वीडियो को सब तुम थोड़ा सा देखकर, अब जितना भी हीलर जितने बनने चाहते हैं, बस इस अगले 5 मिनट को सुन लेना, इसे 50 बार सुन लेना, 50 बार मिनिमम। इसका मतलब है कि जब आपकी बॉडी ने किसी बीमारी को ठीक किया था, चाहे वो हेडेक था, चाहे वो कॉमन कोल्ड था, उस समय आपकी बॉडी ने कुछ तो किया होगा ना। हाँ। और बॉडी में कौन है? हार्ट है, माइंड है, आपके लंग्स हैं, लीवर है, किडनी है, स्पाइन है, आपकी मसल्स हैं, आपका ब्लड है, आपका इम्यून सिस्टम है, आपकी ग्लैंड्स हैं। हाँ, उन्होंने कुछ किया होगा ना। हाँ, एक काम करो ना, इमेजिन करो कि जब तुम्हें कॉमन कोल्ड हुआ होगा, सारे के सारे अंग कैसे बात कर रहे होंगे। सब लोग सोचो, आंखें बंद कर लो। मैं देख रहा हूं कि मेरा लीवर कह रहा है अरे ठीक हो जाएगा, चलो लंग्स को बता देते हैं, तो लंग्स कह रहे हैं ठीक है, मैं भी इसमें ठीक कर लूंगा। हार्ट कह रहा है अरे ये तो 3 4 दिन में ठीक हो जाता है। जैसे एक खानदान के बहुत सारे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक कुनबे में, एक परिवार में, और वो बात करते हैं अरे ये ऐसे हो जाएगा। इमेजिन करो आपका पेट क्या कह रहा होगा, आपकी किडनी दोनों क्या कह रही होंगी, आई विल डू इट। आपका आई मीन आपका माइंड क्या कह रहा है, अरे सब ठीक हो जाएगा, ये तो 4 6 दिन में ठीक हो जाता है, आई विल हैंडल। अच्छा, वो क्या कह रहा होगा आपका, आपका जो मसल्स क्या कह रही होंगी, अरे मैं आपको ईमेल लिख रहा हूं, ठीक है ना? वो आपकी सेल क्या कर रही है, वो तो नाच रही है। इमेजिन करो, कोई भी मूवी बनाओ सब लोग, कि आखिर उन्होंने क्या किया होगा। इस मूवी को बार बार रिपीट करो, रिपीट करते रहो कि आपका हार्ट क्या कह रहा है, वो कह रहा है आई विल डू इट। इजी बनाने के लिए इमेजिन करो सभी अंगों को एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और वो ये करेंगे वी विल हील इट, वी शैल हील इट, वी कैन हील इट, इट इज वेरी इजी टू हील। आपका लंग्स, लीवर, किडनी, सब अंगों को देखो, हार्ट, माइंड, स्पाइन, इम्यून सिस्टम, ब्लड। फिर इसी पिक्चर को बनाते रहो, इस पिक्चर को रिपीट करते 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 रहो। और इमेजिन करो कि ये सारा काम अपने आप कर रहे हैं जो लोग आपके, आई मीन ऑर्गन्स, दे आर क्रिएटिंग ए स्पेशल एनर्जी टू हील दैट हेडेक। और वहां से एक स्पेशल एनर्जी क्रिएट हो रही है, और वो उस हेडेक को ठीक कर रही है, उस कट को ठीक कर रही है, उस फ्लू को ठीक कर रही है, उस हेडेक को ठीक कर रही है, उसको कॉमन कोल्ड को ठीक कर रही है। बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ सारे काम कर रहे हैं, और पॉजिटिवली काम कर रहे हैं। इस इमेज को सब लोग बना लो, इस मूवी को, मेंटल मूवी 10 15 सेकंड की जो बन रही, इस मूवी को और बढ़िया बनाते रहिएगा। मैं भी और 15 20 सेकंड दे रहा हूं।
इस मूवी को बनाकर आज लिख लेना कि ऐसे में मेरा हार्ट कह रहा था, अरे हम होंगे कामयाब आज ही, एक दिन नहीं आज ही। आपका लंग्स कह रहे हैं आई विल फील मोर, आई विल जनरेट मोर ऑक्सीजन। आपकी स्पाइन कह रही है आई विल सेंड गुड मैसेज थ्रू माय न्यूरॉन्स, ठीक है ना। आपका गट कह रहा है आई विल एंजॉय मोर न्यूट्रिएंट। आपकी सेल कह रही है आई विल डू इट। आपकी जीन कह रही है आई वी विल हील इट। और अब आप एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हो और आपका हेडेक ठीक हो रहा है। फिर इसी एनर्जी मूवी को बनाओ। इस मूवी को इतना बनाओ कि ये याद हो जाए आपको। भले इसे लिख लेना, लिख लिख कर इसे विजुअलाइज कर लेना। ओके, अब अपनी आंखें खोलो। और अगर मैं आपसे एक बात कहूं ना, किसी भी आदमी से, या अभी आपके पास कोई बीमारी है और इमेजिन करो कि उस बीमारी को सोचकर आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, तो आपको लगेगा कि सब ऑर्गन चुपचाप पड़े हुए हैं, शांत पड़े हुए हैं। हार्ट कह रहा अब क्या होगा, लंग्स कह रहा भाई क्या होगा, लीवर कह रहा भाई मेरे बस का कुछ नहीं, इम्यून सिस्टम कह रहा मैं मरा भाई, आपका ब्रेन कह रहा भाई क्या कुछ नहीं होगा। सब ऐसे ही कर रहे हैं ना। पूरी एनर्जी खत्म हो गई ना इस गांव की, इस विलेज की। हाँ जी, क्योंकि वो उस तरह नहीं कर रहे हैं जिस तरह से वो उसमें काम कर रहे थे जिसमें हेडेक था। और इसमें अलग मूवी बन रही ना, देख लेना सबकी अलग बनेगी। हाँ जी, तो एक काम क्यों नहीं करते, कंधे सीधे करो और एक बार इमेजिन करो कि आपकी बॉडी उसी तरह से, फिर विजुअलाइज करवा दो कि आपकी बॉडी ने उसी तरह से करना काम शुरू कर दिया है जैसे वो कॉमन कोल्ड में हेडेक में कर रही थी। सभी अंग मानो नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, जो भी आपकी पिक्चर थी। और एक स्पेशल एनर्जी पैदा हो गई है और उस एनर्जी से आप उस बीमारी को हील कर दो, जो भी आपके पास है, उसका नाम कुछ भी हो। इमेजिन करो कि वो अपने आप हील करते जा रहे, वो एनर्जी हील करती जा रही है उसको। एंड डू इट 100 टाइम्स एंड यू विल सी दैट आपका पूरा बिलीफ ही बदल दिया मैंने। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने दो तरह से सिखाया। एक, उन बीमारियों को, जिन बीमारियों को आपने ये मान आंखें खोल लो, बस इतना कर लो कि हमेशा एक मूवी बनाते रहो कि आपने कब, जब जब किसी भी बीमारी को इजीली ठीक किया है। आपके ठोकर लग जाती थी हमें, हमारी बॉडी कुछ तो करती होगी ना, कि बचपन में हम ठोकर को बताते भी नहीं थे घर पे आके, नहीं तो और पिटाई होगी और नाखून सारा उखड़ा पड़ा है और थप्पड़ लगेंगे और वो ठीक हो जाता था। कुछ तो करती होगी ना बॉडी। और आज 5 ग्राम शुगर एक्स्ट्रा हो जाए बॉडी में तो आपकी शुगर लेवल 150 पहुंच जाती है। क्या हो गया आपकी बॉडी को? आप वही तो हैं। पता है क्या हुआ? आपके बिलीफ बदल दिए गए हैं। डायबिटीज ठीक नहीं होती, और मैं कहता हूं डायबिटीज बीमारी नहीं होती। माई सेइंग टू इज वेरी सिंपल, हैक योर माइंड टू हील योर सेल्फ। तो दो हैकिंग बताई है। एक तो मैंने बॉडी के ऑर्गन्स को सबको ही पिक्चर बनाकर, वही पिक्चर आप उस बीमारी में भी चालू कर दो। भले ही डॉक्टर ने कहा आपको ये बीमारी होगी, उसका नाम ये है, और इमेजिन करो कि एकदम से आपकी बॉडी के सभी ऑर्गन उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे वो कॉमन कोल्ड में कर रहे थे। चुपचाप बैठे हुए 100-200 बार इसी को लेते रहो और उसी तरह से कर रहे हैं। आपको ये बीमारी होगी, जैसे बीमारी का नाम लेते हैं उसी तरह से एंकर कर लो कि आपकी बॉडी उसी तरह से काम कर रही है, उसी तरह से जैसे वो कॉमन कोल्ड में कर रही थी, और इस बीमारी को उन्होंने हील कर दिया है। और एक तरीका ये है कि भाई वो लोकेशन को वहीं ले जाओ और ये दो दो काम आप कर लो एंड यू विल सी द मैजिक। अब आप रिलैक्स कर सकते हैं। पिछले 10 मिनट को कई बार देखिएगा, यू विल गेट एवरीथिंग समथिंग न्यू। पहले सर मुझे सोराइसिस है, मुझे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, क्या पिक्चर आ रही है सर? सड़ी हुई सी आ रही है, स्किन खराब हो रही है, लोग हंस रहे हैं सर, एम्ब्रेसमेंट आ रही है। रूमेटॉइड में क्या आ रही है सर? सूजन आ गई सारी बॉडी पर, मैं तो पड़ा हुआ हूँ, कहीं क्या होगा, फ्यूचर ब्राइट नहीं डार्क हो चुका है। कॉमन कोल्ड में क्या आ रहा है सर? ठीक हो जाएगा। ये पिक्चर कहाँ आ रही है सर? पता नहीं पर आ रही है। कहाँ आ रही है सर? मैं रख लूं इसको लैपटॉप में? रख लो, लैपटॉप में रख ले। ये कहाँ आ रही है सर? ये सामने आ रही थी, इसे ले जा घुमा के वहां पर।
ठोकर वाली ले जा, बचपन में कहाँ है सर, वो बचपन तो बहुत पीछे दिखाई दे रहा, इस पिक्चर को भी पीछे ले जा, ठोकर वाली जगह पर। ठोकर वाली में आपकी बॉडी ने क्या कहा था सर, ऐसे से कहा था। हेडेक में क्या था सर, ऐसे से कर रही थी। इस बॉडी इस बीमारी में भी करवाओ, इसी तरह से आपकी बॉडी वही कर रही है, और सडनली विल फील कि आपका बिलीफ बदल गया है। और एक बार आपकी इमेजेस, आपका बिलीफ बदल गया, याद रखिएगा आपके हार्मोन बदल जाते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूं। और ये हार्मोन आपके सेल पर एक मैसेज देते हैं और वो कहते हैं चलो अब ठीक हो जाओ। और आपकी बॉडी को नहीं पता है कौन सी स्टेज में आपकी बीमारी है, ये सिर्फ डॉक्टर्स और पैथोलॉजिस्ट बताते हैं। चिंता मत करिएगा। जी, कैसा लगा ये सेशन बताइएगा जरूर। हैक द ब्रेन ऑफ पीपल एंड हील देम। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिएगा।